अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ एक बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया और उस वाक़े के बाद मैंने फ़ौरन से ये डिसाइड कर लिया कि आज की वीडियो मैं इस पर बनाऊँगी। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि आज सुबह जब मैं ऑफ़िस जा रही थी तो रास्ते में मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा क्या हुआ है, खैरियत है? कहते हैं हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है। कहते हैं आई थिंक आई हैव हैड अ मिनी हार्ट अटैक। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मतलब ही इज़ 36 एंड ही इज़ टू यंग, ही डज़न्ट हैव ब्लड प्रेशर, ही डज़न्ट हैव शुगर। और एकदम से जब ये उन्होंने मुझे बताया, मैं गाड़ी चला रही थी तो मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने गाड़ी साइड पर रोकी, मैंने पूछा क्या सिम्पटम्स हैं, क्या हुआ है? नहीं नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, ये आधे घंटे पहले की बात है। मेरे चेस्ट पे थोड़ा सा भारीपन महसूस हो रहा था मुझे, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी वेन्स खिंचना शुरू हो गई हैं, और फिर मेरा सर भारी होना शुरू हो गया। तो मैं गया बाबा के रूम में, मेरे फादर इन लॉ के रूम में, और मैंने वहां से ना जबान के नीचे रखने वाली गोली उनके मेडिसिन बॉक्स से निकाली है और वो रख ली। उसके बाद मैं ठीक हूँ। और मेरा एकदम सर घूम गया कि यू डोंट नो इफ इट्स हार्ट रिलेटेड और नॉट, और आपने जाकर डायरेक्ट जबान के नीचे गोली रख ली। ना आपको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना आपको कोई शुगर है। एकदम से आपने फौरन से मेडिसिन ली है और अब आप कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, मैंने बड़ा कंट्रोल किया। मैं घर आई, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ ना डॉक्टर पर चलें। मैं उनको डॉक्टर पर लेकर गई, उनकी ईसीजी कराई। डॉक्टर ने कहा ईसीजी बिल्कुल ठीक है, ये आपको स्टमक का प्रॉब्लम था। स्टमक में कभी कभी सुबह के औकात में गैस हो जाती है। उस गैस की जो फीलिंग है वो चेस्ट पे भारीपन की सूरत में सामने आती है, और कभी कभी ऐसे लगता है कि मसल्स खिंच रहे हैं। इस वाक़े के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि असल प्रॉब्लम जो है वो बीमारी नहीं होती, हमारा पैनिक कर जाना होता है। हमारी सेल्फ मेडिकेशन जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम मिसडायग्नोज जब करते हैं किसी भी बीमारी को, और फिर जब खुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, तो यकीन जानिए कि इतना डेंजरस है कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मेरे हस्बैंड ने ये स्टूपिड हरकत की और ज़बान के नीचे गोली रखकर अपने आप को एक हार्ट पेशेंट समझ लिया और उसकी ट्रीटमेंट भी खुद से ही स्टार्ट कर दी, तो ये डेंजरस भी हो सकता है। इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और फिर आई स्टार्टेड वंडरिंग कि हमारे इर्द-गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो सेल्फ मेडिकेशन में चले जाते हैं, जो हर चीज़ को समझते हैं कि ओवर द काउंटर मेडिसिन्स के ज़रिए हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। वो चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। ये सारी हरकतें जो है ना, ये आपको इन अ लॉन्गर रन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत सब ये गलती कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं, लेकिन प्लीज़ खुदारा इन 5 टिप्स को पल्ले बांध लीजिए। ये 5 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने लगी हूँ, इन पर कभी भरोसा मत करिए। सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इन अ लॉन्गर रन हमारी जो इम्यूनिटी है उसको कम करता चला जाता है। हम बीमार होते हैं और डॉक्टर पर जाए बगैर, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिए बगैर खुद से ही ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराना शुरू कर देते हैं। और फिर हम ये नहीं देखते कि वो 3 दिन पिलाना है, वो 7 दिन पिलाना है, सिरप या मेडिसिन 7 दिन लेनी है। हम ये नहीं देखते कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, क्या वो हर एज के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या वो आपकी अदर मेडिकल कंडीशन को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। ये वो सारे सवाल हैं जो हम खुद से जवाब नहीं तलाश कर सकते। तो इसका मतलब है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेनी है, एंटीबायोटिक्स लेनी है और आपकी बीमारी प्रोलॉन्ग कर रही है, तो खुदारा डॉक्टर पर जाइए। किसी फार्मेसी पर जाकर ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स या इस तरह की मेडिसिन मत लीजिए। गूगल डॉक्टर मत बनिए। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, मुझ समय मैं एतराफ़ कर रही हूँ। मैं सबसे पहले कोई भी साइन एंड सिम्पटम होता है तो गूगल करने बैठ जाती हूँ। इट लीड्स टू पैनिक, क्योंकि जब आप गूगल करते हैं तो आपको ऐसा, आपका दिमाग आपको ऐसा दिखाना शुरू कर देता है कि गूगल के ऊपर उस बीमारी से रिलेटेड या आपके सिम्टम्स से रिलेटेड जो बीमारी आ रही है, आपको खुदा ना खास्ता बीमारी हो गई है। क्योंकि दिमाग इस तरह से फंक्शन करता है कि व्हाटएवर यू रीडिंग, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में जब वो मुसलसल घूम रहा होता है, तो आप ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि शायद वाक़ई आपको ये बीमारी है। और फिर वो बीमारी के साथ-साथ आपको साइकोलॉजिकली प्रेशर जो है वो भी फ़ील करना पड़ता है। तो ये मत करें, गूगल डॉक्टर मत बनें। हाँ, डॉक्टर पर जाने के लिए आप डॉक्टर से सवाल क्या करें, वो गूगल कर सकते हैं। डॉक्टर ने आपको जवाब क्या दिए, उस बारे आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने सिम्पटम्स, किसी भी बीमारी के सिम्पटम्स गूगल मत करिए, वरना मिसडायग्नोज होकर आप साइकोलॉजिकल पेशेंट भी बन जाएँगे। जहाँ पर खुदा ना ख़ास्ता आपने एक बीमारी को ठीक करना है, आपने उस डिज़ीज़ से लड़ना है, वहीं पर आप जब अपना गूगल डॉक्टर जगा लेते हैं, तो वो कहीं न कहीं नफ्सियाती तौर पर भी आप प्रेशराइज़ हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, कभी किसी फार्मेसी पे जाकर अपने साइन एंड सिम्पटम्स बताकर मेडिसिन्स मत लीजिए। ऑल्दो पाकिस्तान में यहाँ पर अभी भी बहुत सी ऐसी फार्मेसीज़ हैं जहाँ पर वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ,
वो आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपके डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिख कर दी है, ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके सेम सॉल्ट और सेम फार्मूला की दूसरे ब्रांड की मेडिसिन अवेलेबल है जिसका असर उतना ही होगा, तो आप ये ले सकते हैं। दैट इज़ अलाउड। लेकिन आप किसी फार्मासिस्ट को जाके बोलें कि मुझे लूज़ मोशन लग गए हैं और 8 दिन हो गए हैं, नहीं खत्म हो रहे हैं, मेरे सर में शदीद दर्द है और फिर मेरे कानों से जो है वो पानी निकल रहा है, मतलब कोई भी बीमारी आप जाके फार्मासिस्ट को बोलें और वो आपको मेडिसिन दे दे, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। चौथी चीज़, घरेलू टोटकों पर इन्हिसार मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि घरेलू टोटके मत आजमाइए, ज़रूर कीजिए, घरेलू टोटकों से बहुत से फ़वाइद भी हासिल होते हैं, लेकिन सिर्फ उन पर इन्हिसार मत करें। अक्सर लोग होते हैं कि घरेलू टोटकों से ही अपनी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और मेडिसिन को बिल्कुल साइड पर रख देते हैं। कुछ केसेस में मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती हैं और ये कौन बता सकता है? ये सिर्फ डॉक्टर बता सकता है। ये ना मैं आप बता सकती हूँ, ना आप बता सकते हैं, ना ही फार्मेसी पर मौजूद फार्मासिस्ट बता सकता है। और पाँचवीं और सबसे अहम चीज़ कि आपके इर्द-गिर्द में अगर कोई बीमार है और उसको भी सेम साइन एंड सिम्पटम्स हैं, वो चाहे खाँसी है, वो चाहे बुखार है, तेज़ बुखार है, वो चाहे किसी किस्म की दर्द है, उसको अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी है, खुदारा ये मत समझिए कि वो दवाई आपके लिए भी है, क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है। हर एक का अपना एक मेडिकल बैकग्राउंड होता है, हर एक की बॉडी की अपनी मेडिकल नीड्स होती हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों पर थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि जब हम आज ख़्याल नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आहिस्ता-आहिस्ता जब हम बड़े होते रहते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाता है। हमारी इन अ लॉन्गर रन हेल्थ इससे बेहतर होने के बजाय ख़राब होती रहे। इन छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ख़्याल रखें तो यकीन जानिए कि हम अपनी सेहत को बेहतर अंदाज़ में टैकल कर सकते हैं और बीमारियों से दूर रख सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और ये सारे टोटके करना शुरू कर देते हैं और ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए इन्हीं के ऊपर इन्हिसार करते हैं, तो फिर अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो वो मिसडायग्नोज़ भी होती है, उसके इलाज में डिले भी हो जाता है। इन तमाम पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए, ये तमाम पॉइंट्स को फ़ॉलो करते हुए जितना हम प्रोलॉन्ग करते हैं अपनी बीमारी को, उसका इलाज उतना ही मुश्किल भी होता चला जाता है और वो आपकी हेल्थ को उतना ही बुरी तरह से अफ़ेक्ट भी करता है। एंड आई होप कि आप सब अपना ख़्याल रखेंगे, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करेंगे और मेडिकल अटेंशन, मेडिकल नीड्स जो हैं उसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर्स पर जाना ज़हमत समझते हैं और फार्मेसी पर जाना आसान समझते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ गलत है। डॉक्टर पर जाइए, डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे सिर्फ उन्हीं पर इन्हिसार कीजिए, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए, खुद से मेडिसिन लेने की कोशिश मत करिए, उल्टा आप मज़ीद बीमार हो सकते हैं। थैंक यू।